हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेस में। आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी निमी असाइनमेंट बुक का जो अपना सॉल्यूशन चल रहा है तीसरे सेमेस्टर की जो अगली वीडियो लेकर आपके साथ फिर हाजिर हैं दोस्तों। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा लाइनमैन और शिफ्ट अटेंडेंट के साथ साथ PSPCL और राजस्थान लाइनमैन, दिल्ली मेट्रो और साथ ही जो DRDO का एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाता है तो मैक्सिमम शायद आपको अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन अवश्य सीखने को मिलते हैं। तो किस मोटर की ये विशेषता यहाँ पर डायग्राम में बताई गई है 96, जो आज की इस वीडियो का एक नंबर है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को और चैनल को। तो किस मोटर की ये विशेषता बताई गई है? सीरीज मोटर की है, शंट की है, कम्युलेटिव कंपाउंड की, डिफरेंशियल कंपाउंड की है। तो यानी एक तरफ यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर टॉर्क, यानी स्पीड जैसे बढ़ी तो टॉर्क थोड़ा सा क्या हुआ, कम हुआ दोस्तों। तो ये किस मोटर की विशेषता है दोस्तों? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की विशेषता है। क्योंकि सीरीज मोटर का होता तो सीरीज मोटर का इस प्रकार होता, अचानक से एकदम, मतलब लोड बढ़ने पर अचानक से टॉर्क उसका थोड़ा घटता है। और शंट मोटर का क्या होता है? शंट मोटर का इस प्रकार होता, जैसे इस पर थोड़ा सा झुकाव होता है, इसमें थोड़ा सा भी, इससे भी कम होता। लेकिन ये है अपना कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के जैसे लोड बढ़ा तो इसका टॉर्क थोड़ा सा कम हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य, होल्डिंग यानी एनवीसी इसको बोलते हैं दोस्तों। एनवीसी से जो प्रतिरोधक जुड़ा होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ने पर एनवीसी में धारा की सीमा, यानी एनवीसी में प्रतिरोध, प्रतिरोध का क्या होता है? धारा का विरोध करना। तो एनवीसी में जो धारा जाती है उसका कंट्रोल करना, यानी एनवीसी में धारा सीमा, लिमिट करंट, तो उसका उद्देश्य होता है उस एनवीसी में जाने वाली धारा का एक निरंतर प्रवाह करना, उसमें धारा का विरोध करना। तो राइट आंसर ए ऑप्शन। अगला अपना क्वेश्चन है कि DC सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटे तार के साथ वाउंड क्यों होती है? तो सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार की क्यों होती है? फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, क्योंकि इसकी वोल्टेज सीमा, इसका अगर बात करें एक नंबर ऑप्शन की, तो फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए उसका क्या होता है? टर्नों की संख्या बारीक बारीक टर्न होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में टर्न होते हैं, तब उसमें जो अधिक वोल्टेज है तो वो सहन करने की क्षमता होती है। तो फील्ड वोल्टेज को सहन करने, विनियमित करने के लिए हम पतले तार के अधिक टर्न में लगाएंगे। ये अपना राइट आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार की क्यों बनाई जाती है। ये क्या होती है? पतले तार के अधिक टर्न, तो मोटी तार की बनाई जाती है लोड करंट को ले जाने के लिए, यानी राइट आंसर अपना बी ऑप्शन रहने वाला है। अधिकतम लोड धारा, लोड करंट को वहन करने के लिए फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम टर्नों वाली, सामान्यतः 1 या 2 टर्न होते हैं और बड़े तार का इसमें टर्न रहता है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन होगा दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि DC सीरीज मोटर का गति नियंत्रण है वो किस प्रकार का है? इसे डायग्राम में दिखाया गया है, यानी फील्ड पैरेलल और फील्ड डाइवर्टर, फील्ड रैपिंग, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। यानी ध्यान से देखने पर दोस्तों ये जो सिरे बताए गए हैं, यानी D1 और D2 और D3 और D4, यानी जो सीरीज वाइंडिंग है अपनी, इसको दोनों को क्या आपस में पैरेलल में लगाया गया है, यानी इस दोनों को। और ये है सीरीज मोटर की एक अपनी वाइंडिंग दिखाई गई है। तो सीरीज मोटर में फील्ड समांतर विधि, यानी दोनों फील्ड वाइंडिंग को समांतर में रखकर गति नियंत्रण करवाया जा रहा है। तो फील्ड पैरेलल मेथड या क्षेत्र समानांतर विधि इसको बोलेंगे। ए इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कतरनी मशीनों के लिए कौन सी मोटर वो उपयुक्त रहती है? कतरनी या शीयरिंग मशीन, तो शंट या सीरीज या कम्युलेटिव कंपाउंड या डिफरेंशियल कंपाउंड। तो राइट आंसर होगा दोस्तों कतरनी मशीनों के लिए यहाँ पर राइट आंसर होगा शंट मोटर, यानी नियत गति वाली मोटर। नियत गति वाली मोटर हमें वहाँ पर काम में लेनी होती है, तो नियत गति वाली मोटर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कतरनी शीयरिंग मशीनों के लिए। 101 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ DC मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है? कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता कहाँ पे हम देते हैं? तो लगातार लोड की आवश्यकता होती है वहाँ पर, या नियत गति की आवश्यकता। नियत गति हमने ऊपर पढ़ी थी, शंट मोटर की होती है दोस्तों, ये नहीं होगा। तो कंपाउंड मोटर को प्राथमिकता कहाँ पर दी जाती है? इसका राइट आंसर है उच्च आरंभिक टॉर्क या अलग अलग लोड आवश्यकताओं के साथ नियत गति। बिल्कुल भाई, राइट आंसर होगा डी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एलिवेटर लिफ्ट, वहाँ पर जो कंपाउंड मोटर होती है वहाँ उनको प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि लोड वहाँ पर बदलता रहता है लेकिन गति हमें नियत चाहिए। तो कंपाउंड मोटरों को प्राथमिकता वहाँ पर दी जाती है जहाँ पर गति हमें क्या चाहिए? नियत।
गति हमें नियत चाहिए और लोड क्या होता है, बदलता या परिवर्तित होता बार बार। जैसे लिफ्ट में कभी एक आदमी होता है, कभी 4 होते हैं, अचानक से 3 हो सकते हैं और अचानक से 1 से 4, 2 से जी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन गति है वो नियत रहनी चाहिए। तो वहाँ पर हमें कंपाउंड मोटर की आवश्यकता होती है। 102 नंबर, तो डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ग्रुपों में। और 102 नंबर है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता क्यों होती है। पिछली वीडियो में यह भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो डीसी मोटरों के लिए स्टार्टर क्या करता है, मोटर आर्मेचर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है दोस्तों, 1 ओम या इससे भी कम होता है। तो स्टार्टिंग में प्रतिरोध मान कम होने के कारण उसमें से अचानक उच्च मान की धारा प्रवाहित होती है, तो वो आर्मेचर को जला देती है। तो आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए स्टार्टर होते हैं। स्टार्टर में बड़े यूरेका के प्रतिरोधक लगे होते हैं, वो धारा को आर्मेचर में जाने वाली करंट को सीमित करते हैं और आर्मेचर की सुरक्षा करते हैं। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का टेस्ट करने के लिए ग्राउलर एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, 2 प्रकार के ग्राउलर होते हैं दोस्तों। एसी मशीन के लिए कौन से होते हैं, डीसी मशीन के लिए कौन से होते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेगर उच्च मान का इन्सुलेशन प्रतिरोध मान ज्ञात करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है। और मल्टीमीटर यानी इसको एवोमीटर भी बोलते हैं, और ओममीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, निम्न मान का प्रतिरोध में मापते हैं दोस्तों। और 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। यानी 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा कि लोड करंट को सीमित करना या कम वोल्टेज पर मोटर चलाना, ये नहीं होगा। प्लंजर को ठीक से पकड़ना और उच्च गति से मोटर की रक्षा करना, बिल्कुल राइट आंसर डी होगा दोस्तों। यानी 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग यानी अनवीसी को शंट फील्ड के सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि जब अनवीसी एकदम जब विचुंबकित होती है, उसका चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, तो वो पूरे परिपथ को भंग कर देती है और मोटर की क्या है, उच्च गति से सुरक्षा करती है। तो राइट आंसर डी होगा। अगला अपना क्वेश्चन है, किस यौगिक या कंपाउंड मोटर की विशेषता के बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि। यानी मोटर की विशेषता भी नहीं बदलनी चाहिए। और कंपाउंड मोटर की बात की दोस्तों यहाँ पर कि कंपाउंड मोटर की कौन सी जो विधि है कि मोटर की विशेषता बदले बिना उसकी गति बदल दें हम। तो शंट फील्ड की धारा बदलेंगे तो मोटर की विशेषता बदल जाएगी दोस्तों, या सीरीज फील्ड की धारा नहीं बदल सकते। आर्मेचर की धारा हम बदलेंगे, तो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन रहने वाला है। आर्मेचर में धारा की दिशा बदलेंगे तभी क्या है, मोटर की बिन विशेषता नहीं बदलेगी और दिशा बदल जाएगी। तो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन, तो हरियाणा लाइनमैन और एसए के लिए जो साथी तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर एक भी विद्यार्थी जो एएलएम और एसए की जो तैयारी कर रहा है, तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगला अपना क्वेश्चन है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े अनवीसी का उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका रहने वाला है 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में, यानी यहाँ पर एक हमें क्वेश्चन का पता लग गया कि जो 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ता है वो प्रतिरोधक या अनवीसी, यानी सीरीज में अनवीसी जुड़ती है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो राइट आंसर इसका होगा टॉर्क सुधारना नहीं होता, फील्ड का करंट कम नहीं करता, बैक ईएमएफ को कम नहीं करता, गति में वृद्धि को रोकना। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन दोस्तों। यानी ऊपर हमने बात की थी इस क्वेश्चन पर, सेम वही है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। अचानक हमें बहुत बड़ा लोड है वो परिपथ में स्थापित करना है, तो कौन सी मोटर में चाहिए। तो राइट आंसर होगा, सीरीज मत करने दोस्तों, राइट आंसर होगा कम्युलेटिव कंपाउंड। यानी ये बदलते अचानक, जैसे लिफ्ट में अचानक लोड बढ़ जाता है तो वो नियत गति से अचानक लोड को सहन कर सकती है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटरें। डिफरेंशियल नहीं होगी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है कि खाद्य मिश्रण मोटर यानी मिक्सर में हमसे पूछा गया है कि मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है मिक्सर ग्राइंडर में। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मिक्सर ग्राइंडर में प्रतिरोधक लगे होते हैं। तो वोल्टेज नियंत्रण विधि, फील्ड डाइवर्टर या आर्मेचर डाइवर्टर या सीरीज फील्ड टेपिंग। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा मिक्सर, या इसको बोल सकते हैं ग्राइंडर जूसर। यानी इनमें कौन सी जो गति नियंत्रण की कौन सी विधि है, तो सीरीज फील्ड टैपिंग विधि होती है दोस्तों। राइट आंसर है डी ऑप्शन होगा। अगला अपना क्वेश्चन है कि कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक एक गति को आसान बदलाव प्रदान करता है। शून्य से
सामान्य से अधिक तक एक आसान बदलाव, यानी 0 से लेकर एकदम उच्च गति होती है, तो वो उस बदलाव को, यानी 0 से हम उच्च करेंगे तो भी आसानी से हो जाएगा और उच्च से 0 करेंगे तो भी बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो वो कौन सी विधि है? फील्ड नियंत्रण, आर्मेचर नियंत्रण, फील्ड डाइवर्टर या वार्ड लियोनार्ड। तो बिल्कुल हमने पिछली वीडियो में बात की थी दोस्तों, एकदम महंगी और किफ़ायती होती है ये, मतलब बहुत ही अच्छी विधि होती है वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि। तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और इसमें क्या होता है, एक होता है मोटर अपना, एक होता है जनरेटर और एक होता है 3 फेज की इंडक्शन मोटर। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि में कितनी और कौन सी वो मशीनें काम में लेते हैं। तो एक हो गया डीसी मोटर, डीसी जनरेटर और 3 फेज इंडक्शन है मोटर। ये तीन चीज़ें हमें दक्षिणावर्त और वामावर्त दोनों दिशाओं में एक नियत गति हम प्रदान कर सकते हैं इससे वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण विधि से। अगला क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में टेपिंग का उद्देश्य क्या होता है? वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या होता है? जब वाइंडिंग करते हैं, हमने मशीनों की वाइंडिंग मोटरों की देखते हैं तो उसमें टेप जो लगती है उसको, उसका कार्य क्या होता है? इंसुलेट नहीं करता, वो कोयल को बांध कंडक्टर लपेट। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों बी या सी। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो कंडक्टर लपेट। तो टेपिंग करते हैं तो जो बहुत सारे जो चालक होते हैं उनको एक साथ बांधने के लिए, वार्प करने के लिए, लपेटने के लिए क्या करते हैं, हम टेप का उपयोग करते हैं। बांधने के लिए यहाँ पर नॉयलन के धागे होते हैं। किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट है पीछे की पिच से अधिक होती है? ये वाई एफ वाई बी से अधिक होती है इसमें। इस प्रकार ये क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रंट पिच होता है वाई एफ, पीछे की पिच से अधिक है वाई अप, यानी वाई अप ग्रेटर देन वाई बी। तो फ्रंट पिच से बड़ी होगी बैक पिच से। ये हमसे पूछा है कौन सी वाइंडिंग में, लेप में या वेव में? ये तो दोस्तों अलग वाइंडिंग है, लेप और वेव। राइट सर अपने को दोनों में देखना होगा, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। तो फ्रंट पिच ग्रेटर देन बैक पिच, यानी वाई एफ बड़ा होगा वाई बी से, तो वो होगा दोस्तों अपना रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग राइट आंसर रहने वाला है। और अगर यहाँ पर इसका विपरीत होता, जैसे वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ, तो उस समय हमारा होता प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। लेकिन अब हमारा अपना राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वीए रेटिंग के लिए कोर सामग्री के किस क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करता है? यानी उच्च वी रेटिंग हमें प्राप्त करनी है तो कौन सी कोर या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमें कम लेना होगा। और वो सबसे अच्छी कोर कौन सी होगी? तो डायनमो की होगी या कम मिश्र धातु की चादर होगी, उच्च मिश्र यानी हाई एलॉय की होगी या नॉर्मल शीट होगी? तो हाई एलॉय शीट यानी उच्च मिश्र धातु की चादर होती है, वो कौन सी होती है? कार्गो। कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, कार्गो स्टील इसको बोलते हैं। और कई बार है सिलिकॉन स्टील भी होता है, सिलिकॉन स्टील। उच्च वी रेटिंग प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन स्टील भी हम काम में लेते हैं। तो राइट आंसर अपना सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल डीसी मोटर में आसन ध्रुव विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करेंगे? 4 पोल डीसी मोटर है, यानी इस प्रकार 4 पोल है और उनमें विपरीत ध्रुवता, जैसे यहाँ पर अन और एस है। तो इनमें विपरीत ध्रुवता प्राप्त करने के लिए कॉइल में घुमाव की संख्या नहीं बदलेंगे, कॉइल की सीरीज संयोजन नहीं बदलेंगे, कॉइल के समांतर और धारा प्रवाह की अलग अलग दिशा, जैसे धारा प्रवाह की दिशा बदल देने से उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग हो जाती है, अलग अलग हो जाती है और उनके ध्रुवों की ध्रुवता बदल जाती है। तो राइट आंसर अपना डी ऑप्शन होगा। ध्रुवता बदलने के लिए धारा प्रवाह की दिशा बदल देंगे। तो ये डायग्राम दिया गया कि रिवाइंडिंग प्रक्रिया में है कौन सी क्रिया की जा रही है? खांचों की सफाई या वाइंडिंग निकालना, वेज हटाना, वाइंडिंग तार काटना। तो वेजेज जो फच्चर होते हैं बांस के, उनको हटाने के लिए यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। तो अगला अपना क्वेश्चन है कि वाइंडिंग में उपयोग की जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है? यानी कुचालक भी है और नमी नहीं सोखती है और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। एम्पायर टुकड़ा, ट्रिप्लेक्स पेपर और मिलनेक्स पेपर या लेदरोइड पेपर। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों, निमी के अपने असाइनमेंट में दिए गए मिलीनेक्स पेपर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहने वाला दोस्तों। आज के लिए ही इतना ही, 25 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए दोस्तों। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।